हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज हम जन्माष्टमी में कान्हा को भोग लगाने के लिए बनाएंगे स्पेशल प्रसाद की थाली यानी कि भोग की थाली। शुरुआत करते हैं फलाहारी चिवड़ा बनाने से। फलाहारी चिवड़ा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले 1 कप फॉक्स नट्स यानी कि मखाने, और इनको ड्राई रोस्ट करेंगे हम। कुछ 3-4 मिनट में ही ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे एंड यू कैन मेक इट आउट। आप एक तोड़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल भी सॉफ्ट एंड सॉगी नहीं रहेंगे, ये क्रिस्प हो चुके हैं। इनको मैं अब अलग से निकाल लेती हूँ एक बड़े से बोल में। नेक्स्ट ड्राई रोस्ट करूँगी मैं आधा कप मूंगफली। मीडियम फ्लेम पे ही इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से बहुत जल्दी रंग पकड़ लेगी। जब ये भी हो जाएगी तो इसे मैं मखानों के साथ सेम बाउल में निकाल लूँगी। यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी, और इसमें हम फ्राई करेंगे साबूदाना को। जो साबूदाना हम खिचड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये वो वाला साबूदाना नहीं है, नायलॉन साबूदाना इसको बोलते हैं, और ये स्पेशली चिवड़े में ही यूज़ होता है। वैसे तो चिवड़े में इसे डीप फ्राई किया जाता है, बट हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही घी लिया है, और 2 या 3 बैचेस में हम इस पूरे आधा कप साबूदाने को फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही साबूदाना फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होके पक जाए। इस काम में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप फ्लेम बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इसे भी आपको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। एक बार जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसके दाने फूल के एकदम सफ़ेद हो जाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट नहीं रहेंगे। फ्राई किया हुआ साबूदाना अब हम निकाल लेंगे मखाने और मूंगफली के साथ, जो हमने फ्राई करके ऑलरेडी रखी हुई हैं। साबूदाना फ्राई करने के बाद जो घी बचा है उसी में अब मैं 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून बादाम फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं, या साबुत जैसे कि मैंने फ्राई किया है आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब ये 1-8 मिनट हम फ्राई कर लेंगे काजू और बादाम को, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई नारियल के पीसेस और खरबूजे के बीज। इन दोनों को भी आप रफली 2 टेबलस्पून के करीब ले सकते हैं। ये सब फ्राई की हुई चीज़ें हम एक साथ एक ही बोल में निकाल लेंगे। अब चिवड़े में डालने के लिए स्पाइसेस यानी कि मसाले हम रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून के करीब काला नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर, और सब फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए मैं लूँगी आधा टीस्पून पिसी हुई चीनी। सब चीज़ें हमारी फ्राई होके रेडी हो गई हैं, स्पाइसेस भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब सिर्फ हमें इस चिवड़े में तड़का लगाना है, जिसके लिए उसी घी वाले पैन में मैं ले रही हूँ कुछ कड़ी पत्ते, करीब 8 से 10 कड़ी पत्ते आप यहाँ पे ले सकते हैं, और 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप करके ली हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें घी में अच्छे से फ्राई होने देना है, तब तक जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इन्हें क्रिस्प करना ज़रूरी है, तभी आपके चिवड़े की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद ये सभी स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूंगी अब, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये सारी फ्राई की हुई चीज़ें भी इसमें चली जाएंगी, और हमें इन सब को अच्छे से मिला लेना है। एक बार जब स्पाइसेस और ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, देन योर चिवड़ा इज़ रेडी।
देखा जाए तो इसे बनाने में सिर्फ स्टेप्स ही ज़्यादा हैं। आप एक एक चीज़ें करके फ्राई करते जाइए एंड देयर यू आर। सब चीज़ें एक बार जब फ्राई हो जाएंगी, आप एक साथ सबको मिक्स कर दीजिए स्पाइसेस के साथ और आपका चिवड़ा हो जाएगा रेडी। दिस एक्चुअली डजंट टेक मच ऑफ अ टाइम एंड इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो पहली चीज़ हमारी भोग लगाने के लिए रेडी है और वो है फलाहारी चिवड़ा। देयर यू आर। नेक्स्ट हम बनाएंगे जन्माष्टमी में बनने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धनिये की पंजीरी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100 ग्राम साबुत धनिया। इसे हम सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको भूनते वक्त भी इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना ये एकदम कच्चा रह जाएगा और टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। आपको पता चल जाएगा कि धनिया हमारा भून के रेडी हो गया है, क्योंकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर जार में। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसे दरदरा भी हल्का सा रख सकते हैं। मैंने इसे फाइन ग्राइंड ही किया है क्योंकि मुझे ऐसा ही पसंद है। लुक एट दिस। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक अलग बोल में। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी मीडियम फ्लेम पे। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो हम इसको भी धनिये के साथ निकाल लेंगे। आधा कप फॉक्सनट्स अब मैं ड्राई रोस्ट करूंगी और जब ये रोस्ट होके अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे तो बाकी की चीज़ों के साथ ही इनको निकाल लेंगे। नेक्स्ट बारी है कुछ काजू और बादाम ड्राई रोस्ट करने की। आप चाहें तो काजू और बादाम यहाँ पे काट कर छोटा छोटा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत ही लिए हैं। साथ ही में मैं अब डाल दूंगी इसमें खरबूजे के बीज, लगभग 2 टेबलस्पून, और इनको साथ ही में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक बार जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो बाकी की चीजों के साथ हम इनको भी बोल में निकाल लेंगे। अब बारी है कुछ गोंद फ्राई करने की, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब घी और 1/4 कप एडिबल गम यानी कि गोंद। इसको भी हम लो मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और इसका टेस्ट नहीं आएगा। फिर एक बार जब ये फ्राई हो जाएगी तो आपको इस तरीके से फूली फूली नज़र आएगी और ये भी एकदम सफ़ेद हो चुकी है, बिल्कुल जैसे हमारा साबूदाना सफ़ेद हो गया था। अगर ये इस तरीके से पूरी सफ़ेद नहीं होगी तो मतलब ये अभी कच्ची है, इसको आपको अभी और भूनना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और एक कटोरी की मदद से आप इसको क्रश कर लीजिए। आप चाहें तो इसे मिक्सी में एकदम फाइन ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से कटोरी से क्रश करेंगे तो ये आराम से क्रश भी हो जाएगी और इसका जो हल्का सा दरदरा टेक्सचर रह जाएगा वो पंजीरी में बहुत अच्छा टेस्ट देगा। सब चीज़ें एक साथ अब हमारे बोल में आ चुकी हैं। साथ ही में डाल देंगे बस अब इसमें आधा टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। ये भी घर पे ही बना हुआ इलायची पाउडर है। बहुत ही सस्ते तरीके से और बिना किसी वेस्टेज के ये आराम से घर में बनाया जा सकता है। इसका रेसिपी भी मैंने शेयर किया है अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डू चेक इट आउट। साथ ही में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 100 ग्राम के करीब पिसी हुई चीनी। मेक श्योर जो चीनी आप इसमें डाल रहे हैं उसमें लम्प्स ना हो, गुठलियाँ ना हो। अगर गुठलियाँ हैं तो उसे आप छान के इस्तेमाल कीजिए। बस अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और हमारी ये धनिये की पंजीरी कान्हा को भोग लगाने के लिए तैयार है। पंजीरी जनरली ऑन द ड्रायर साइड ही बनती है, लेकिन फॉर एनी रीज़न अगर आप इस तरीके से नहीं खाना पसंद करते हैं या फिर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो कि इतना ड्राई नहीं खा पाते हैं,
तो आप इसमें ऊपर से 1 या 2 टेबलस्पून के करीब पिघला हुआ घी डाल के मिला लीजिए। घी एकदम खौलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म करके उसे पिघला लीजिए। हल्का सा ठंडा करने के बाद वो पिघला हुआ घी इसके अंदर मिला के आप मिक्स कर दीजिए एंड तब इस पंजीरी को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अदरवाइज ये पंजीरी ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है और इसी तरीके से ऑथेंटिकली बनाई जाती है। पंजीरी बना लेने के बाद अब चलते हैं पंच मेवा पाक बनाने की तरफ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप घी और इसमें डालूंगी 1/4 कप बादाम और 1/4 कप काजू। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो इन्हें अलग निकाल लेंगे एक बोल में। ये जो घी हमारे पास बचा है इसमें अब हम रोस्ट करेंगे आधा कप मखाने। और जब ये भी हो जाएंगे तो इनको काजू बादाम के साथ निकाल लेंगे। अब ले रही हूँ मैं 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 2 टेबलस्पून के करीब खरबूजे के बीज। एक साथ ही इन दोनों चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। ये भी हो चुके हैं अच्छे से, इनका कलर भी हल्का ब्राउन सा हो चुका है। इनको निकाल लेंगे बाकी की चीज़ों के साथ, यानी कि काजू बादाम और जो मखाने हमने अभी भून के रखे हैं। नेक्स्ट बारी है गोंद फ्राई करने की, तो सेम पैन में ही मैं वापस ले रही हूँ घी अराउंड 3 टेबलस्पून और इसमें अब हम गोंद फ्राई करेंगे अराउंड 1/4 कप। अगेन गोंद को फ्राई करते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, लो फ्लेम पे ही रोस्ट कीजिएगा और बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा और फ्लेम इंक्रीज मत कीजिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होए और कच्ची ना रह जाए। एक बार जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा इनको देख के ही, क्योंकि ये पफ अप हो चुकी है और एकदम सफ़ेद हो चुकी है कलर में। इसको भी हम अब निकाल लेते हैं सभी चीज़ों के साथ। सब चीज़ें जब अच्छे से हमारी ठंडी हो जाएंगी तो वक्त है इनको अब ग्राइंड करने का। मैं इन्हें बहुत फाइनली ग्राइंड करूँगी। फाइनली ग्राइंड करने से बर्फी का टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सेम पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप के करीब चीनी, ये रेगुलर ग्रैन्युलेटेड शुगर ही है, और इसमें डालूंगी 1/4 कप पानी। साथ ही में मैं इसके डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा केसर। बस अब हाई फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, हार्डली 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और ये चाशनी हमारी बन जाएगी। हमें एग्जैक्टली एक तार की ही चाशनी चाहिए, उससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी मत बनाइएगा वरना बर्फ़ी बहुत ज़्यादा सख्त बनेगी। जैसे ही आपको एक तार मिलेगा इस चाशनी का तो तुरंत गैस को कर दीजिए बंद, ताकि ये चाशनी फर्दर ना कुक होए और गाढ़ी ना होए। गैस बंद करने के बाद इसमें डालिए आधा टीस्पून के करीब इलायची पाउडर और ये सभी पिसी हुई चीज़ें। अब इन सबको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद वापस से गैस ऑन कीजिए, क्योंकि अब इन सब चीज़ों को वापस हमें पकाना है तब तक जब तक ये एक साथ एक सार ना हो जाए। बस 2 मिनट ही और लगेंगे और ये पूरा मिक्सचर एक साथ आ जाएगा, जस्ट लाइक अ डो। जैसे ही ये सारा मिक्सचर एक साथ आ जाएगा, कढ़ाई के साइड्स छोड़ देगा, तो अब हम इसको फर्दर कुक नहीं करेंगे वरना ये बर्फी सख्त हो जाएगी। तुरंत ही अब हम इसे निकाल लेंगे एक ग्रीस्ड ट्रे में। यहाँ पे मैंने ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगाया है जिसके ऊपर मैं ये मिक्सचर निकाल रही हूँ। अगर पार्चमेंट पेपर आपके पास नहीं है तो आप ट्रे को या थाली को
ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिए और उसमें मिक्सचर को निकाल लीजिए। हमें अब इस मिक्सचर को सेट करना है फॉर द नेक्स्ट 3-4 आवर्स। उसके बाद ही हम इसके पीसेस काट के बर्फी रेडी करेंगे। सेट करने से पहले अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कुछ पिस्ता और खरबूजे के बीज और सेट होने के लिए रख देंगे इसे फॉर 3-4 आवर्स। एक बार जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तब आप इसे निकाल के इसके पीसेस कर सकते हैं एंड दिस इज नाउ रेडी। अब कान्हा को भोग लगाने के लिए हमारी पंचमेवा पाग या फिर पंचमेवा बर्फी भी रेडी हो गई है। और अब हम बनाएंगे वर्ल्ड फेमस मथुरा के पेड़े। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर और आधा कप दूध। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। अभी मैंने कढ़ाई गैस के ऊपर नहीं चढ़ाई है, वो इसलिए ताकि इन दोनों चीज़ों को मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी बिना गैस पे चढ़ाए, ताकि इन दोनों ही चीज़ों में लम्प्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े। एक बार जब दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मैं इसमें डाल दूंगी आधा टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबलस्पून घी। और अब इन सभी चीज़ों को पकने के लिए हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। हम यहाँ पे इंस्टेंट तरीके से सबसे पहले मावा बना रहे हैं। अगर आप रेडीमेड मावा लेते हैं तो ये स्टेप आपका स्किप हो जाएगा और इस मिठाई को बनने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिलहाल यहाँ पे अब मैं कंटिन्यूअसली इसको स्टर करती रहूँगी तब तक जब तक ये सभी चीज़ें कढ़ाई का साइज छोड़ ना दें, और उस समय आपको पता चल जाएगा कि हमारा मावा रेडी हो गया है। लुक एट दिस, दिस इज एब्सोल्युटली रेडी नाउ। अब मथुरा के पेड़े की खासियत है कि वो एकदम ब्राउन कलर में होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि मिठाई वाले बहुत ज़्यादा देर तक मावे को पकाते रहते हैं तब तक जब तक कि उसमें सुनहरा सा बहुत डीप ब्राउन कलर ना चढ़ जाए। अब इतना समय तो हमारे पास है नहीं, हम इंस्टेंट काम करेंगे, तो वो डीप ब्राउन कलर के लिए हम बनाएंगे एक कैरमल। 2.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली है ग्रैन्युलेटेड चीनी। इसको मैंने पैन के अंदर डाल दिया है और अब इसको एकदम लोएस्ट फ्लेम पे हम पकने देंगे। इसमें बिल्कुल भी करछी अभी नहीं चलाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीनी पिघलनी शुरू हो जाएगी और ब्राउन कलर लेना इसका शुरू हो जाएगा। एक बार जब ये कलर पकड़ने लगेगी उसके बाद आप इसको हिला सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप ये कैरमल एकदम लोएस्ट फ्लेम पे ही पकाएं, अदरवाइज इसके जलने के चांसेस रहते हैं। कुछ 2-3 मिनट में ही पूरी चीनी पिघल के एकदम ब्राउन लिक्विड सी बन जाएगी। तो इस पॉइंट पे आपको पता है कि आपका कैरमल रेडी हो चुका है। अब इस गरम गरम कैरमल को तुरंत ही हम अपने मावा में डाल देंगे जो अभी हमने बना के रखा है। बस अब देर नहीं करेंगे, तुरंत ही मावा और कैरमल दोनों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद भी हम इसको कुछ 3-4 मिनट तक पकाते रहेंगे, तब तक जब तक कि हमें वो डीप ब्राउन कलर ना मिल जाए। दिस विल नॉट टेक मोर देन 3 to 4 मिनट्स। वंस दिस इज डन, आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा इसके कलर से, और दूसरा ये कढ़ाई के साइज भी छोड़ देगा।
एट दिस पॉइंट अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग से एक बोल में। जब आप इसे बोल में निकाल लेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दानेदार टेक्सचर में है। तो एक चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे तरीके से स्मैश कर लेंगे ताकि हमें इसका स्मूथ टेक्सचर एकदम मिल जाए। पेड़े का सिर्फ स्मूथ टेक्सचर ही होता है, दानेदार टेक्सचर नहीं होता है। और एक बार जब ये मावा हमारा एकदम स्मूथ हो जाएगा तो ये पेड़े बनाने के लिए रेडी है। सारे पेड़े एक ही साइज के बने, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून की मदद ले रही हूँ, जिससे मैं एक ही साइज के सारे पेड़े बना लूँगी। जनरली मथुरा के पेड़े थोड़े से रेक्टेंगुलर शेप में बनते हैं, वरना आप अदरवाइज किसी भी शेप का इन्हें बना सकते हैं, एज इज कन्वीनियंट फॉर यू। इनको एक बार आप रेक्टेंगुलर शेप दे दें या अपने मनपसंद की शेप दे दें। उसके बाद हमें इसे कोट करना है अगार में, या बूरा शक्कर भी जिसको हम बोलते हैं। ये स्टोर बॉट बूरा शक्कर ही है। एंड नाउ दिस मथुरा के पेड़े इज रेडी। नेक्स्ट हम बना रहे हैं एक ऐसी चीज जो हर पूजा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और वो है पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब घी, 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून शहद, 2 टेबलस्पून दही, और इसमें जाएगा 7 से 8 टेबलस्पून के करीब कच्चा दूध। अब याद रखिए, पंचामृत बनाते वक्त हमेशा कच्चे दूध का ही इस्तेमाल होता है। उबला हुआ दूध जो हम अक्सर फ्रिज में रखते हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे पंचामृत बनाने के लिए। ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जिनसे पंचामृत बनता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक कि चीनी भी इसमें अच्छे से घुल ना जाए। बस अब हमारा पंचामृत रेडी है। अब इसमें आप कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ चिरौंजी, कटे हुए मखाने और ड्राई कोकोनट की स्लाइसेस। इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी। अगर आपको ये इस समय गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें और मिला लीजिए और आपका पंचामृत हो गया है रेडी। श्री कृष्ण के लिए भोग की थाली बनाएं और उसमें माखन मिश्री ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब हम बनाएंगे मक्खन और उसमें डालेंगे मिश्री अपने कान्हा को भोग लगाने के लिए। सफ़ेद मक्खन घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। दूध के ऊपर से मलाई उतार के निकाल लीजिए और उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इसी मलाई को हम चर्न करेंगे। आप चाहें तो विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ चम्मच से भी आप अगर इसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ी देर में मक्खन बन जाएगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ मक्खन बनाने के लिए, ताकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए और सिर्फ मिनटों में ही मेरा काम होके ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मलाई से बन गया है मक्खन। ये मक्खन हमारा रेडी है। इसमें बस अब मिश्री मिक्स कर देंगे और हमारा माखन मिश्री भी रेडी हो गया है। तो इस जन्माष्टमी ये सभी चीज़ें बनाइए और कान्हा को खुश करिए। आई होप ये सभी रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको बहुत ये पसंद आई होंगी। ऐसी ही और कई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you for now. Keep watching, keep smiling, and I'll see you in my next one soon. Bye-bye.